अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। एक्सरसाइज है 10.3। तो इस एक्सरसाइज के कुछ पार्ट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिए थे और जो बाकी पार्ट्स हैं वो हम इस लेक्चर में करेंगे। तो देखते हैं लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। 1 + tan अल्फा tan 2 अल्फा इज इक्वल टू secant 2 अल्फा के इक्वल। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 + tan अल्फा tan 2 अल्फा। हमें पता है कि tan अल्फा इज इक्वल टू होता है sin अल्फा ओवर cos अल्फा के। तो 1 + sin अल्फा ओवर cos अल्फा और tan 2 अल्फा आ जाएगा sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा की। अब अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा cos अल्फा cos 2 अल्फा और cos अल्फा और cos 2 अल्फा 1 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। cos अल्फा cos 2 अल्फा और प्लस sin अल्फा sin 2 अल्फा। तो ऊपर हमारे पास cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया। वो क्या था? cos अल्फा cos बीटा और प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो यहाँ पे cos अल्फा है 2 अल्फा के इक्वल और बीटा है हमारे पास अल्फा के इक्वल और ओवर में cos अल्फा और cos 2 अल्फा वैसे ही लिख देंगे। अब ऊपर हमारे पास साइड बननी है cos 2 अल्फा माइनस अल्फा cos अल्फा के इक्वल। ओवर में cos अल्फा है और cos 2 अल्फा है। तो cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया? 1 ओवर cos 2 अल्फा। तो हमें पता है कि 1 ओवर cos अल्फा इज इक्वल होता है secant अल्फा के। तो यहाँ पे 1 ओवर cos 2 अल्फा है तो ये होगा secant 2 अल्फा की, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। क्या है? 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू हमने प्रूव करना है tan 2 थीटा के और tan थीटा के। तो जितने भी इस एक्सरसाइज में फार्मूलास यूज हो रहे हैं वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिए हैं। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर cos थीटा और प्लस cos 3 थीटा। अब 2 sin थीटा sin 2 थीटा को हम वैसे ही रखेंगे। ओवर में cos थीटा और cos 3 थीटा का फार्मूला मैं आपको करवा चुका हूं कि 4 cos 3 थीटा और -3 cos थीटा के इक्वल होता है। तो प्लस 4 cos 3 थीटा और -3 sin थीटा। जितने भी फार्मूला यूज हो रहे हैं मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको करवा दिए हैं, तो आपने याद रखने हैं। 2 sin थीटा sin 2 थीटा नोमिनेटर में वैसे ही आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 cos 3 थीटा 4 cos 3 थीटा लिख देंगे और cos थीटा है और -3 cos थीटा, -3 cos थीटा। तो -3 cos थीटा है और cos थीटा प्लस का है तो -2 cos थीटा आपके पास आ जाएगा और 2 sin थीटा और sin 2 थीटा है। ओवर में अगर हम यहां से 2 cos थीटा कॉमन लें 2 cos थीटा कॉमन है तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा और -1 2 sin थीटा sin 2 थीटा ओवर 2 से 2 कैंसिल कर देंगे cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये किसका फार्मूला है? cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा लगाएंगे।
अब हमारे पास साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा के, और साइन टू थीटा ओवर कॉस टू थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन टू थीटा के। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का सॉल्यूशन हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 11, cos 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा के इक्वल। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, cos 3 थीटा ओवर cos थीटा और प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा, और राइट हैंड साइड हम प्रूव करवाते हैं। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, sin थीटा और cos थीटा। तो sin थीटा cos 3 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin थीटा cos 3 थीटा और प्लस sin 3 थीटा और cos थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर हमारे पास फार्मूला बन गया sin अल्फा प्लस बीटा का। sin अल्फा है 3 थीटा और प्लस बीटा है आपके पास थीटा, ओवर में sin थीटा और cos थीटा वैसे ही। अब अगर गौर करें तो ऊपर हमारे पास बन गया है sin 4 थीटा, ओवर में है sin थीटा और cos थीटा। अब हमने जो कि साइड बनानी है 4 cos 2 थीटा की, तो मैंने आपको sin 2 थीटा का डबल एंगल बताया था, 2 sin थीटा और cos थीटा के इक्वल होता है। मतलब कि 2 के साथ जो भी एंगल यूज हो रहा है वही sin थीटा sin के साथ और cos के साथ आएगा। तो अगर हम sin 4 थीटा को लिख लें sin 2 into 2 थीटा, तो ये 2 और ये हमारे पास एंगल बन गया जो कि sin और cos के साथ आ जाएगा, 2 sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। sin 4 थीटा को हम लिख सकते हैं sin 2 into 2 थीटा, और अगर ये डबल एंगल को शो कर रहा है, ये आपके पास एंगल है जो sin और cos के साथ आएगा, तो 2 sin 2 थीटा और cos 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा ओवर में sin थीटा और cos थीटा। अब अगर मजीद हम sin 2 थीटा की वैल्यू पुट कर लें, जो कि मैंने पहले आपको बताई है, 2 sin थीटा cos थीटा और cos 2 थीटा, ओवर में क्या आ जाएगा आपके पास sin थीटा, यहाँ पे सॉरी cos थीटा और cos 2 थीटा, sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 और cos थीटा cos 2 थीटा आपके पास आ गया राइट हैंड साइड। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है इसके बाद। 13 क्या है, sin 3 थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos 3 थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा की। तो इसके सॉल्यूशन में भी हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे sin 3 थीटा ओवर cos थीटा और प्लस cos 3 थीटा ओवर sin थीटा, और राइट हैंड
साइड हम प्रूव करवा देंगे। तो एलसीएम देखें तो cos थीटा और sin थीटा हमारे पास एलसीएम होगा और sin थीटा sin 3 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin 3 थीटा sin थीटा और प्लस cos 3 थीटा के साथ cos मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 3 थीटा cos थीटा। तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा का मैंने आपको फार्मूला करवाया था, cos अल्फा माइनस बीटा के फार्मूला की इक्वल होता है। तो यहाँ पे cos का फार्मूला क्लोज कर देंगे, cos 3 थीटा माइनस थीटा ओवर में cos थीटा sin थीटा वैसे। तो cos 3 थीटा माइनस थीटा cos 2 थीटा की इक्वल आ जाएगा ओवर में हमारे पास है cos थीटा और sin थीटा, जो कि हमें बनाना है 2 cot 2 थीटा के इक्वल। तो हमारे पास ऊपर cos 2 थीटा बनना चाहिए और नीचे sin 2 थीटा बनना चाहिए। तो हम नीचे sin 2 थीटा बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, 2 cos थीटा sin थीटा, ऊपर 2 cos थीटा बन गया और नीचे sin 2 थीटा, 2 ऐसे आ जाएगा और cos 2 थीटा ओवर sin 2 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा की इक्वल, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये हमारे स्मार्ट सिलेबस के जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट